जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि कठिनाई के बाद ही सफलता मिलती है। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन संघर्ष से ही सफलता मिलती है। सीताराम जय बागेश्वर धाम सरकार जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास राशिफल वीडियो में। दोस्तों, वक्त रहते सावधान हो जाओ, ये आपके लिए अंतिम चेतावनी है। अगले 7 दिनों में आपके घर पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, और यदि आपने इसे नजरअंदाज किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज नहीं देखेंगे तो कल पछताना पड़ेगा। अगले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से जलते हैं, आपकी खुशियों को नष्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके आसपास के कुछ लोग, चाहे वे आपके रिश्तेदार हों या आपके पड़ोसी, आपकी तरक्की से ईर्ष्या रखते हैं। वे आपकी खुशहाल जिंदगी को देखकर असहज महसूस करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति टोना टोटका कर रहा हो, आपके घर के दरवाजे के सामने कुछ अजीब चीजें रखी जा रही हों, या फिर आपके घर में अचानक किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने लगी हो। यदि समय रहते इन चीजों को नजरअंदाज किया गया तो ये आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। कई बार लोग अज्ञानता में इस ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में इसके प्रभाव को झेलना पड़ता है। अगर आपके घर में अचानक लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, अगर घर के सदस्यों के बीच अनबन हो रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ कुछ कर रहा है। अगर घर के किसी कोने में बार बार दूध गिर रहा है, अगर अचानक घर में बर्तन गिरने लगे हैं या दीवारों पर दरारें आ रही हैं, अगर रात को घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, अगर घर के किसी सदस्य को लगातार सिरदर्द, कमजोरी, डरावने सपने आ रहे हैं, अगर घर में बिना वजह उदासी और निराशा का माहौल बन रहा है, तो यह संकेत है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखावे में तो आपके करीब लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह व्यक्ति कोई पुरुष हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, या फिर 2 लोग मिलकर आपके घर की खुशियों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह व्यक्ति आपके अपने रिश्तेदारों में से हो सकता है या आपके पड़ोस में रहने वाला कोई शख्स। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह लोग आपके बहुत ही करीब हैं। शायद आप जाने अनजाने में उनके दिल को ठेस पहुंचा चुके हैं, जिससे वे आपके खिलाफ हो गए हैं। हो सकता है कि कभी आपने किसी के सामने सच्चाई बोल दी हो या मजाक में कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे कोई आहत हुआ हो। ऐसे लोग आपकी हर बात को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं और फिर बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपके घर के बाहर नींबू, मिर्ची, राख, गुड़िया या लाल कपड़े में बंधी हुई कोई वस्तु रखी मिले, तो यह संकेत है कि आपके घर के खिलाफ कुछ किया जा रहा है। अगर आपके घर में अचानक किसी सदस्य की तबीयत खराब होने लगे और दवाओं से भी आराम न मिले, तो यह किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो सकता है। अगर घर में बिना किसी कारण के डर और बेचैनी बनी रहती है, तो यह संकेत है कि कोई आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत कुछ उपाय करने की जरूरत है। भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो एक काला धागा अपने दाहिने हाथ में बांधें और उसे 7 दिनों तक पहन कर रखें। शनिवार को किसी गरीब को काले तिल, उड़द दाल या तेल का दान करें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और बताए गए उपायों को अपनाएं। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इन संकेतों से मेल खाता है, तो तुरंत उससे दूरी बना लें और अपने घर को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय करें। सावधानी ही सुरक्षा है। इस वीडियो को अकेले में देखें, किसी और के सामने इस पर चर्चा न करें। यह वीडियो आपकी सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप सच्चे मन से भगवान शनिदेव को मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज 3 बार लिखें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग कौन हैं? कौन आपके घर के बाहर चावल के दाने छिड़क रहा है? कौन सा रिश्तेदार आपको बार बार अस्पताल के चक्कर कटवा रहा है? अगले 7 दिनों तक किन लोगों से सतर्क रहना जरूरी है?
इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। याद रखें, सतर्कता ही बचाव है। आपके परिवार में पहले जो प्रेम और एकता थी, वह अचानक गायब होने लगी है। पहले सब लोग साथ बैठकर हंसते बोलते थे, लेकिन अब किसी अनजान कारण से रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। घर में नकारात्मक माहौल बनता जा रहा है और परिवार के लोग एक दूसरे से कटे कटे से महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी की बुरी नजर आपके परिवार की खुशियों पर पड़ गई है। सिर्फ घर का माहौल ही नहीं, बल्कि व्यापार में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले जो कारोबार लगातार आगे बढ़ रहा था, वह अब ठहर सा गया है। काम में मन नहीं लगता, मेहनत करने के बावजूद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई अनदेखी ताकत आपके रास्ते में रुकावट डाल रही हो। क्या यह सब किसी बाहरी कारण से हो रहा है, या फिर आपके ही किसी जानने वाले ने आपके खिलाफ कोई तांत्रिक क्रिया करवाई है? यह सवाल अब गंभीर होता जा रहा है। कुछ संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए नकारात्मक कर्मों का नतीजा हो सकती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसने आपके साथ अच्छे समय बिताए हैं, लेकिन किसी छोटी सी बात से नाराज होकर वह आपका दुश्मन बन बैठा है। यह व्यक्ति आपके नाम का पुतला बनाकर उस पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। उसने आपके घर के किसी सदस्य के नाम को लेकर तांत्रिक क्रिया करवाई है, ताकि आपके परिवार में कलह बढ़े, कोई बीमार पड़े या फिर आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। अगर वह अपने मकसद में सफल हो गया तो आपकी जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। आपका परिवार बिखर सकता है, व्यापार में और ज्यादा नुकसान हो सकता है और जीवन में शांति समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर आप समय रहते सचेत हो जाते हैं तो आप अपने ऊपर आ रहे इस संकट से बच सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है। अगर आपने इसे अधूरा छोड़ दिया या नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है कि आप अपने ही जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठें। यह जानना बेहद जरूरी है कि वह शख्स कौन है जो आपके खिलाफ यह सब कर रहा है। जब आपको उसका नाम पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास रहने वाला ही व्यक्ति है। यह वही व्यक्ति है जिसे आपने हमेशा अपने अच्छे और बुरे वक्त में साथ दिया, लेकिन किसी एक छोटी सी गलती की वजह से उसने आपको अपना दुश्मन मान लिया। अब वह किसी भी तरह से आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वह गलती क्या थी और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, ताकि आपका जीवन फिर से सामान्य हो सके। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और बताए गए उपायों को अपनाया तो आप अपने दुश्मन पर विजय पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे अनदेखा कर दिया और बिना पूरा देखे छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप अपने ही जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को न्योता दे दें। इसलिए पूरे ध्यान से इसे देखिए और जानिए कि वह व्यक्ति कौन है जिसने आपके घर की शांति भंग करने का प्रयास किया है। सावधान रहें और इस जानकारी को अपने जीवन में सही समय पर इस्तेमाल करें, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सकें। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता, जैसे हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। किसी भी स्थिति में हमें न तो ज्यादा निराश होना चाहिए और न ही अहंकार करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का स्थायी साथी नहीं होता। जब किस्मत साथ देती है तो हमें सफलता, पैसा, शोहरत और लोगों के बीच पहचान मिलने लगती है। लेकिन यही सफलता कभी कभी हमारे लिए मुसीबत भी बन जाती है। जब कोई व्यक्ति थोड़ा पैसा कमाने लगता है या किसी मुकाम तक पहुंचता है तो उसके आसपास के कुछ रिश्तेदार, दोस्त या परिचित उसकी तरक्की को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। कई बार यह ईर्ष्या इतनी गहरी होती है कि वे व्यक्ति के खिलाफ नकारात्मक सोचने लगते हैं। हो सकता है कि जाने अनजाने आपने किसी का मजाक बनाया हो, किसी की बेरोजगारी, गरीबी, पढ़ाई या पारिवारिक स्थिति पर टिप्पणी की हो। आपके लिए वह एक हंसी मजाक की बात रही होगी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वह गहरी चोट बन गई होगी। अब आपको खुद विचार करना होगा कि आपने ऐसा किसके साथ किया और कब किया। यह व्यक्ति कोई दूर का नहीं, बल्कि आपका कोई करीबी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, पुराना पड़ोसी या 10-15 साल पुराना मित्र। आपने उसे कभी भीड़ में नीचा दिखाया होगा, किसी मजाक में उसे अपमानित किया होगा और वह व्यक्ति उस समय से आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठा है। आपकी गलती यह नहीं थी कि आप किसी को नीचा दिखाना चाहते थे, बल्कि यह थी कि आप अपने जीवन की खुशियों को सबके साथ साझा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते।
आपका स्वभाव बहुत ही सरल और मददगार है। आप इतने दयालु हैं कि किसी जानवर को भी कष्ट में देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर कोई दुश्मन भी आपसे मदद मांगे तो आप उसे भी निराश नहीं करते। लेकिन जब बारी आपकी आती है तो वही लोग जो आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश होने का दिखावा करते हैं, पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। समस्या यह है कि आप जरूरत से ज्यादा अपने जीवन की बातें दूसरों के सामने खोल देते हैं। चाहे वह आपकी तरक्की हो, परिवार की खुशियां हो या आपके व्यक्तिगत अनुभव, आप इन्हें साझा करने में संकोच नहीं करते। कई बार आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कम कमा रहे होते हैं या फिर आपसे ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन वे खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। जब वे देखते हैं कि आप कम कमाने के बावजूद खुश हैं तो उनकी जलन बढ़ जाती है। वे सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है और धीरे धीरे वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ भी कमाते हैं वह आपके परिवार की खुशहाली का कारण बनता है, लेकिन जब कुछ लोग देखते हैं कि आपकी खुशी बरकरार है, आपका घर आनंद से भरा हुआ है, तो वे इसे सहन नहीं कर पाते। वे मन ही मन आपको गिराने की योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि वे आपकी सफलता को अपनी असफलता से जोड़कर देखने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें, अपनी खुशियों को हर किसी के सामने साझा न करें, हर किसी को अपनी तरक्की का ब्यौरा न दें, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपके भले की कामना नहीं करता। कई लोग बाहर से मुस्कुराकर आपके साथ होते हैं, लेकिन अंदर से आपके खिलाफ नफरत पाले बैठे होते हैं। अपने जीवन की छोटी बड़ी बातें केवल उन्हीं लोगों के साथ बांटें जो सच में आपके शुभ चिंतक हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखें, सफलता का अहंकार न करें, लेकिन साथ ही इतना भी सरल मत बने कि लोग आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाएं। अपने जीवन की खुशियों को सुरक्षित रखें, अपनी तरक्की को चुपचाप आगे बढ़ाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आसपास के लोगों को परखना सीखें। तभी आप अपने जीवन में स्थायी शांति और समृद्धि बनाए रख पाएंगे। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसा महसूस होता है कि चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं। परिवार के लोग जो कभी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे, अचानक अजनबी से लगने लगते हैं। जहां पहले खुशी का माहौल था, वहां अब अनजान तनाव महसूस होता है। व्यापार या नौकरी में भी ऐसा लगता है कि सब कुछ थमसा गया है। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा। यह सोचने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कोई व्यक्ति आपकी खुशियों को देखकर जल रहा है? कभी कभी जीवन में कुछ लोग हमारी तरक्की और सफलता से खुश नहीं होते। वे खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन हमारे खिलाफ गलत विचार रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अतीत में किसी के साथ अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी गई हो जो उसे चुभ गई हो। आपने शायद मजाक में कुछ कहा हो, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से ले लिया और अब वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग कभी खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन पीठ पीछे ऐसे काम कर जाते हैं जो आपकी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको महसूस होगा कि अचानक से आपके घर में झगड़े बढ़ने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे हैं। परिवार के सदस्य जो पहले एक दूसरे की मदद करते थे, अब छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। व्यापार में नुकसान हो रहा है, नौकरी में अड़चनें आ रही हैं, सेहत बिगड़ रही है। यह सब अचानक क्यों हो रहा है? यह सोचने वाली बात है। कुछ लोग न सिर्फ आपकी सफलता से जलते हैं, बल्कि वे इसे खत्म करने के लिए उपाय भी करने लगते हैं। कई बार अनजाने में की गई बातें किसी के दिल को चोट पहुंचा सकती हैं, और यही वजह बन सकती है कि कोई व्यक्ति आपको बर्बाद करने की ठान ले। यह व्यक्ति कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या कोई पड़ोसी भी हो सकता है, जिसे आपने कभी अपमानित किया हो या जो आपकी तरक्की को देखकर खुद को असफल महसूस करता हो। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है सतर्कता। ध्यान दें कि आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होते। कौन लोग हैं जो आपके सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जीवन में हमें हर किसी से अपने निजी जीवन की बातें साझा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारी खुशियों को देखकर खुश नहीं होते, वे कभी भी हमारे अपने नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अचानक से परेशानियां बढ़ गई हैं, तो इसका समाधान भी है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। एक लाल कपड़ा लें, उसमें नारियल बांधें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और हनुमान जी के चरणों में अपना दुख और परेशानी रखें।
इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और 108 बार एयूएम हनुमते नमः का जाप करें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और आपको मानसिक शांति देगा। यह भी ध्यान रखें कि अपने जीवन में किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें, खासकर वे लोग जो आपकी तरक्की को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, उनके सामने अपनी खुशियों का प्रदर्शन न करें। लोगों को अपनी निजी बातें बताने से बचें। जीवन में मेहनत करें, लेकिन अपनी सफलता को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से आपको बार बार नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो उससे दूरी बनाएं। जो लोग आपकी प्रगति से जलते हैं, वे कभी आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। अपने जीवन में संयम बनाए रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं। अगर आप सही हैं, तो कोई भी शक्ति आपको नीचे नहीं गिरा सकती। इस पर विश्वास रखें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। हनुमान जी के उपायों को अपनी जिंदगी में अपनाने से न केवल आपकी मानसिक शांति बढ़ सकती है, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता, समृद्धि और खुशहाली भी मिल सकती है। हनुमान जी का व्रत, पूजा और मंत्र जाप व्यक्ति की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वह मानसिक तनाव हो, शारीरिक रोग हो या फिर कोई अन्य जीवन की कठिनाई। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह मन की शांति, आत्मबल और समृद्धि को बढ़ाता है। सुबह के समय सूर्योदय से पहले और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। हनुमान जी के शक्तिशाली मंत्रों का जप भी आपके जीवन को बदल सकता है। ओम हनुमते नमः और रामदूत हनुमान की जय जैसे मंत्रों का जप करने से आपकी चिंताओं का निवारण होता है। इन मंत्रों का जप दिन में कम से कम 108 बार करें, ताकि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकें। यह मंत्र मानसिक शांति, संकटों से मुक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। सिंदूर अर्पित करने से आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और चमेली का तेल मानसिक शांति और समृद्धि लाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हैं। हनुमान जी के 108 नामों का जाप करने से मानसिक समस्याएं और चिंताएं दूर होती हैं। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए अत्यधिक प्रभावी है। हनुमान जी के इन नामों का जाप करते वक्त ध्यान रखें कि आपका मन एकाग्र और शांत हो, ताकि हर शब्द का असर आपके जीवन पर पड़े। यह उपाय आत्मबल और मानसिक शांति को भी बढ़ाता है। अपने घर या ऑफिस में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें और रोजाना उनकी पूजा करें। हनुमान जी को रोजाना फूल, माला और लड्डू अर्पित करें। घर में नियमित पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में शांति और सुख शांति बनी रहती है। हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के पास दीपक जलाना भी एक अच्छा उपाय है, जो वातावरण में सकारात्मकता फैलाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान व्रत करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती हैं। व्रत के दौरान सिर्फ हनुमान जी की पूजा करें और उनके नाम का उच्चारण करें। इस दिन व्रती को विशेष रूप से उपवासी रहना चाहिए और हनुमान जी के भजन और मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन अगर आप उपवासी रहते हैं और सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में हर समस्या का समाधान हो सकता है। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनके प्रसाद को निर्धनों में वितरित करते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह उपाय न केवल पुण्य का अर्जन करता है, बल्कि दूसरों की मदद करने से आपके जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि का प्रवाह होता है। जब भी आपको किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक संकट महसूस हो, हनुमान जी का स्मरण करें। हनुमान जी के नाम का जाप और उनका ध्यान करने से आपके दिल और दिमाग को शांति मिलती है और आप हर संकट को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक दर्द या बीमारी से परेशान हैं, तो हनुमान जी के ध्यान और उनके मंत्रों का जप करें। इससे रोगों में राहत मिलती है और शरीर की शक्ति और सहनशीलता बढ़ती है। विशेष रूप से
हनुमान जी के कष्ट निवारण मंत्रों का उच्चारण शारीरिक और मानसिक रूप से शक्ति प्रदान करता है। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना से जीवन में संकटों का निवारण होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।